गश्त लगा रहे लुटेरे ने अचानक अपना हथियार रख दिया, फिर जल्दी से अपनी छाती के सामने से खंजर निकाला और हाथ उठाकर घटनास्थल पर मौजूद बंधकों को आवाज न करने का इशारा किया। फिर भी ऐसा लग रहा था कि किसी दूसरे लुटेरे ने उसे देख लिया था। जैसे ही वह मुड़कर देखने ही वाला था कि मृत्यु के देवता का दरांती उसकी गर्दन पर पहले से ही था। फिर उस आदमी ने धीरे से शरीर को काउंटर पर टिका दिया और जल्दी से जमीन पर लेट गया और मृत होने का नाटक करने लगा। यह दृश्य देखकर आवाज सुनने वाले साथी घबरा गए और यह देखने के लिए आगे बढ़े कि क्या उनके साथियों में कोई जान है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक घातक दरांती ने चुपचाप उसके सिर पर निशाना साधा था। फिर वह आदमी जल्दी से उठा, अपने हथियार उतारे और फिर बंधक होने का नाटक करते हुए शांत चेहरे के साथ भीड़ में बैठ गया। जल्द ही बड़ी संख्या में लुटेरे घटनास्थल पर पहुंच गए। अपने साथियों को अपनी नाक के नीचे मारे जाते देख उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें उठाकर बंधकों से पूछताछ की। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने अचानक अपना हाथ उठाकर इशारा किया कि वह जानता है कि हत्यारा कौन है। फिर लुटेरों की निगरानी में वे पूछताछ कक्ष में पहुंचे और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामने जो साधारण सा दिखने वाला आदमी था वह असल में एक बड़ा एजेंट था। जब तक सांग बियाओ पहुंचा उसके सभी आदमी ढेर हो चुके थे और भाई कियांग अचानक आसमान से उतरे, उसे एक मुक्का मारकर गिरा दिया और फिर एक ग्रेनेड फेंका, जिससे लड़ाई वहीं सुलझ गई और अपहृत पर्यटकों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। लेकिन बहुत देर नहीं हुई थी, भाई कियांग फिर अकेले ही पाकिस्तान में घुस गए और आतंकवादियों का अड्डा ढूंढ निकाला। सिर्फ एक कुल्हाड़ी से उन्होंने कई आतंकवादियों की सुरक्षा में हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ लिया और फिर उसे एक लड़ाकू विमान में ले गए। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने तुरंत उसे रोकने के लिए एक जाल बिछा दिया, फिर भी भाई कियांग ने घेराबंदी तोड़ दी और आतंकवादी नेता को मुकदमे के लिए अपने देश ले आए। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं